अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली है और फिर हरियाणा। दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के हो रहे हैं, लेकिन चर्चा में दिल्ली है और इस चर्चा का केंद्र बन गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल रविवार को जंतर मंतर पहुंचे, जनता की अदालत में पहुंचे और उन्होंने पहली बार इस बात का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। ये लगातार चर्चा थी कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। विपक्ष ये कह रहा था कि वो अपनी शर्तों से बंधे हुए थे, भ्रष्टाचारी थे, इसलिए इस्तीफा दे दिया। खुद विशेषज्ञों का यह मानना था कि कोर्ट ने उनके हाथ बांध दिए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी केवल डमी कैंडिडेट है, लेकिन केजरीवाल ने खुद पहली बार बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने यहाँ शुरुआत की वंदे मातरम से और याद किया 2011 अप्रैल का वो दिन जब पहली बार उन्होंने अन्ना आंदोलन में शामिल होकर शुरुआत की थी। केजरीवाल ने यहां से पीछे जाकर अपनी राजनीति को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, मैं जनता की अदालत में आया हूं और 2011 में जिस ढंग से आंदोलन लड़ा था उस समय की सरकार अहंकारी थी। इसके जरिए केजरीवाल ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, भाजपा तो उनके निशाने पर है ही। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2011 की कांग्रेस सरकार अहंकारी थी, उसने हमें जंतर मंतर पर परेशान किया, कभी हमने दशहरा मैदान पे प्रदर्शन किया और देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। इस आंदोलन की याद दिलाकर केजरीवाल ने यह साबित करने की कोशिश की कि वे मजे हुए राजनेता हैं और फिर कहानी 2011 के उस जंतर मंतर की तरह चलेगी और वे दिल्ली की जनता से वोट मांगेंगे। अब जानते हैं केजरीवाल ने अपने इस्तीफे को लेकर क्या कहा। केजरीवाल ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है और लोग जब मुझे भ्रष्टाचारी कहते थे तो मुझे बड़ा दुख होता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। यानी केजरीवाल दूसरे नेताओं को मोटी चमड़ी का नेता बता रहे हैं। आखिर वे किसे मोटी चमड़ी का नेता बता रहे हैं? वे दिल्ली के तमाम नेताओं को, भाजपा कांग्रेस के ऐसे नेताओं को जो जेल जाकर आते हैं और वापस सत्ता पर काबिज होते हैं, उन्हें मोटी चमड़ी का बता रहे हैं। इसके जरिए केजरीवाल ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि वे भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और वे फिर से जनता की अदालत में आए हैं। केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि हमें 2011 में बार बार तब की सरकार ने चुनौती दी कि दम है तो चुनाव लड़कर दिखाओ और आप लोगों की अदालत में आकर हमने चुनाव लड़ा। हमारे पास न गुंडे थे, न आदमी थे, न पैसा था, लेकिन इसके बावजूद हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते। करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो न पैसा था, न आदमी थे, न गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। केजरीवाल के इस भाषण से एक बात स्पष्ट हो गई कि दिल्ली में चुनाव का बिगुल केजरीवाल ने फूंक दिया है और दिल्ली के अगले चुनाव में वे सेंटर में रहेंगे। उन्होंने वक्त से पहले चुनावी बिगुल फूंक कर इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए कि वे मोटी चमड़ी के नहीं हैं, लेकिन वे जो कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं हूं, ये गलत है। वे पूरी तरह से राजनेता है। उन्होंने इस्तीफा पूरा राजनीतिक रूप से दिया और इसके बाद अब वे फिर जनता की अदालत में आए हैं और वही पुरानी बातों को दोहराकर उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को निशाने पर लिया है। अब देखना होगा केजरीवाल की आगे की राजनीति क्या होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लोगों की भीड़ नहीं थी, लेकिन जनता ने हमें जितवाया और हमने साबित किया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े और जीते जा सकते हैं, सरकारें चलाई जा सकती है, जनता की सेवा की जा सकती है। बात अब केजरीवाल की मोटी चमड़ी की आई है तो इस पर जरूर भाजपा की तरफ से जवाब आएंगे। हम केजरीवाल और दिल्ली पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही
फिर हम किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।